सनातन क्या है, इसको लेकर कई बार बहस हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि सनातन जीवन जीने की पद्धति है, जिंदगी को जीने की शैली है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए बयान का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और बीजेपी को लेकर पेरिस में बयान दे डाला, जिससे एक बार फिर से सनातन पर संग्राम छिड़ा है। इस बयान पर बीजेपी का जवाब आता है कि उससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को राम मंदिर के उद्घाटन से पहले गोधरा कांड की भी याद आ गई। सवाल है कि क्या यह सब कुछ एक सोचा समझा प्लान है? क्या सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? अगर राहुल गांधी ने गीता और उपनिषदों को पढ़ा है तो फिर सनातन ज्ञान पर वो मौन क्यों है? दरअसल यूरोप के दौरे पर फ्रांस पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बात की। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं और कई अन्य हिंदू किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं। The Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. BJP and the RSS are trying to do, the heart of what they're trying to do is trying to stop the expression, the participation of lower castes, other backward castes, tribals and minority communities. And for me, in India, where a Dalit person or a Muslim person, tribal person, upper caste person, anybody is being mistreated, is being attacked, is not the India I want. So I think it's very important that this question is taken head on, but I don't think that the type of political imagination that is required is cut. तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन हैं, इंडिया के भी दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के भी दुश्मन हैं और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन हैं। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध, जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की। हिंदुज़म को गाली दिया हो, देश को गाली दिया हो, भ्रष्टाचारी चाहे जितना बड़ा हो, वो सब स्वागत है। अब नरेश अग्रवाल जी जो पार्लियामेंट में जिस तरह से कहा था कि राम में रम बसे, और जिस तरह से डॉक्टर संजय निषाद जो इनके पार्टनर हैं कहा कि तो राजा राम जो हैं दशरथ के औलाद ही नहीं और ऋषि श्रृंगी ऋषि के हैं, तो इनको सनातन की चिंता, धर्म की चिंता नहीं है। और एक बात और है कि जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट को का पॉलिटिसाइजेशन तो ये कर रहे हैं, लेकिन अपने ही साथी से सफाई नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने सारी धार्मिक किताबें पढ़ी, हिंदुइज्म वो नहीं है जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। किस हिंदू ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कौमों के बीच में दीवार खींच दो, किसी कौम से, किसी जाति से सर्टिफिकेट मांगा करो कि तुम देशभक्त हो या ना हो? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ? इन्होंने ये बात कही। इंडिया और भारत दो एक चीज है।
मैं तो कह रहा हूं डर क्यों रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप और आपकी टीम? हमारा भारत भी रहेगा हमारे अलायंस के नाम में, है, रहेगा हमेशा, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम देखिए, कुछ लोग सत्ता के लालच में अपनी पार्टी की विचारधारा को भी भूल गए, और मुझे नहीं पता बाला साहब आज क्या सोचते हों, क्या विचार वो लेकर चले थे, और कुर्सी के लालच में क्या उद्धव कि मेरे पुत्र को क्या हो गया है। जिनके आशीर्वाद से वो नेता बने और मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह की भाषा बोलेंगे। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि ये पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनने से विवाद होगा और गोधरा जैसा कांड होगा, तो शायद गोधरा जैसी कांड कराने के लिए अगर कांग्रेस के राहुल नेता उद्धव ठाकरे या महागठबंधन के कोई लोग चाहते हैं, तो समझिए कि महागठबंधन, घमटिया गठबंधन का वह आखिरी दिन होगा, राजनीति वह समाप्त हो जाएगा। Voice that is coming for India, but as a responsible member of opposition, I understand the responsibility it puts on those who wish to see India at a place which is truly deserving of its glorious history as well as the aspirations of our citizens.